वेलकम बैक नादरीन। दरियाए सिंध में कनान निकालने के खिलाफ कराची के अंदर एहतजाज हुआ। मुस्लिम फंक्शनल के रहनुमा हैं नईम फ़िरोज़ साहब मुख्तलिफ लीडरशिप के साथ सड़कों पर नज़र आए। क्या मुतालबात हैं, अब किस तरह इस चीज़ को आगे लेकर चला जाएगा, क्या मुशावरत की जा रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के दीगर रहनुमाओं के साथ इस हवाले से बात कर लेते हैं। कैप्टन रिटायर्ड नईम फ़िरोज़ साहब मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया नईम फ़िरोज़ साहब, आज सड़कों पर भी दिखाई दिए। मामला सिर्फ सड़कों तक निकलने तक जो है वो महदूद रहेगा, या इस हवाले से किसी लार्जर स्केल में किसी लार्जर फोरम्स के ऊपर भी बैठकें लग रही हैं, या बातचीत का अमल जारी है, और क्या मुस्तकबिल करीब में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं इस मामले के हवाले से नईम फ़िरोज़ साहब। थैंक यू वेरी मच अली भाई। जी बुनियादी तौर पे आज चूंकि हमारा आगाज था इस बात से कि जो दरियाए सिंध पे जो इन्होंने 6 नहरों का जो मंसूबा बनाया है, इसमें अगर आप इसकी बुनियादी मकासद में जाएं तो आप पहले ही 1991 में मैंने सूबाई इनका आपस में एक पानी का मुआहदा हुआ था कि तमाम सूबों को यकसा तौर पर पानी की तकसीम दी जाए। उसके बाद भी ये बातचीत सारी मुकम्मल, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस जो मुसल्लत की हुई हुकूमत है, इन्होंने अपने मकासद की खातर और अपने इक़्तिदार बचाने की खातर सिंध के लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर बल्कि इनका हकूक पे डाका डाल के इसी नहरों को के पानी को दरिया सिंध से दूसरी जगह पे मुंतकिल करने का जो प्रोग्राम बनाया। तो आप ये देखें, पहले ही किसान जो है वो आप इसमें ज़रूरी टैक्स की वजह से 2 वक्त की रोटी उसके लिए मुश्किल हुई हुई है। अभी अगर इस अमल के बाद क्या होगा कि 35 लाख एकड़ जमीन जो है ना वो बिल्कुल पानी से मुबर्रा हो जाएगी और वो बंजर हो जाएगी। और नहीं फिरोज 35 साहब, लाख कोई एकड़ से किसान की कितनी मुश्तरका कमेटियां या इत्तेहाद ग्रुप्स, कोई ऐसा सिलसिला हुआ है कि आपकी पार्टी से रुजू कर रहे हो, आइंदा का कोई लाएमल बन रहा हो इस हवाले से? फिर किसानों को अगर इफेक्ट किया जाएगा, इसके साथ साथ बहुत सारे और पॉकेट्स भी हैं, पॉलिटिकली बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो क्या रवाबित इस वक्त क्या चल रहे हैं, राब्तों के अंदर क्या बातचीत हो रही है, क्या कोई लाइन ऑफ एक्शन तैयार हो रहा है मुस्तकबिल करीब में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो इस अमर की जरूरत है कि जो पीपल्स पार्टी का भी जो मौकफ है कि कभी वो एक मुश्तरका इजलास में कहती है, कभी वो सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर करते हैं कि जी हम इस नहरों के सिंध में नहरों के खिलाफ, पहले तो हम ये जंग लड़ रहे हैं। देखिए ये दोगलापन है। आप एक मुश्तरका इजलास में कहते हैं तो आप जो आपकी वफाकी हुकूमत को आप ब्लेम दे रहे हैं, तो अगर वफाकी हुकूमत में यू आर ब्लेमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो आप जो वफाकी हुकूमत खड़ी ही पीपल्स पार्टी की बैसाखी के ऊपर है, तो आप ये बैसाखी हटा दें, आके अपोजिशन में बैठे, फिर आप आवाज उठाएं कि ठीक है हम दरिया सिंध में नहरों के खिलाफ हैं। हम पहले तो ये जंग हमारी जारी है, उसके बाद हमारी दूसरी जमातें हैं, हम उनके साथ हमारा मुकम्मल तौर पे बातचीत हो चुकी है और एक दूसरे को हम तावन की यकीन दहानी भी है कि हम सिंध के लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बनेंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनको मसीहा की जरूरत है। तो हमने ये इरादा किया है और तो हमने वो बहुत मसीहा सारी क्या दूसरी मुस्लिम लीग पार्टी। फंक्शनल है, जिसको जिसके हवाले से लोग कहते हैं, मुखालिफिन कहते हैं, आपके पीपल्स पार्टी के लोग ही कहते हैं वोट ही नहीं पड़ता जब वो इलेक्शन में जाते हैं? देखिए आप वोट की तो बात अगर मुखालिफिन करें तो कहते हैं, बहुत मैं नहीं लंबी। कहता। जी मैं नईम फिरोज साहब, देखिए मुखालिफिन अली कहते रजा हैं। भाई, आप चूंकि बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं कि वोट कहाँ से आता है, कैसे होता है। यानी एक जगह पे जीडीए का कैंडिडेट जो है वो 1 लाख वोट से जीत रहा है और बाद सुबह जो रिजल्ट आता है उसमें पता चलता है कि वो ये वोट की बात तो आप बेहतर जानते हैं और जी मैं आपसे बेहतर, मेरे से बेहतर बहुत आप जानते हैं। दूसरा बात, वोट की बात अभी हम नहीं करते। बात मेन यह है कि साईं पीर पुगारो एक वाहिद शख्सियत ऐसी है मुस्लिम फंक्शनल की जो सरबराह है जिसकी तरफ लोगों का इस वक्त नजर उठी है कि अगर ये हकूक, ये तहफ़्फ़ुज़ की जो असल जमानत दे सकते हैं, वो सिंध की विरासत के असल वारिस दे सकते हैं, सही तो है। वो साईं पीर पुगारो है। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों के जो एतमाद किया है और लोगों का जो भरोसा है साईं पीर पुगारो पे, उस भरोसे पे पूरा उतरेंगे और लोगों की आवाज बन के उनको हकूक का नहीं फिरोज तहफ़्फ़ुज़ साहब, करेंगे पहले भी ना उनके। बैठकें लगी थी, मेरी बात समझिएगा, पहले भी बैठक लगी थी, पहले भी लोग आए थे, मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इस नहरों के ऊपर सिर्फ सियासत हो रही है, अमली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा। इस हवाले से दोनों ग्रुप्स कहते हैं जनाब ठीक है, एक आम आदमी का जो मसला है वो जूं का तू है और मजीद गंभीर हो जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम ऐसे ख्याल रखने वालों के लोगों को कि जनाब इसके ऊपर सिर्फ सियासत हो रही है और कुछ नहीं? देखिए बात यह है कि अली रजा भाई, ये आपको
चीजों का रोज का नॉलेज होता है। ये बात महज लोगों की तवज्जो हटाने के लिए है, ओके। ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी इस पे मीटिंग कर चुके हैं, बेशुमार मीटिंग हो चुकी हैं, और उसका अमलन सबूत हम ग्राउंड पे देख भी चुके हैं। रमजान का महीना है आज, जुमे का दिन है आज, लोगों का एक बड़ा हजूम आप देख चुके हैं, सड़कों के ऊपर रैली की शक्ल में देख चुके हैं, सिंध में देख चुके हैं, कराची में आप देख चुके हैं। तो एक आवाज उठाई जा रही है। अभी अगर इस आवाज से लोगों को जो तकलीफ हो रही है, तो वो उसका 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 लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ हटाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये एक सियासत नहीं है। अच्छा, ये नहीं फिरोज साहब, ये बेसिकली भी बताइएगा, आपकी स्टडी भी होगी इस हवाले से, कौन कौन से इलाके इसके बाद जो खदशात हैं, जो बताया जा रहा है कि जनाब शदीद मुतासिर हो सकते हैं। एंड पे कराची खड़ा हुआ है, लोग कहते हैं जी, कहने वाले कि जी कराची भी वैसी एक मसले में है, पानी के बहरान के शिकार दिखाई देता है, ये इसके बाद तो और हो जाएगा। यहाँ पे भी लोगों को डराया जाता है। कौन ये कौन से बिल्कुल ऐसा ही इलाके है। किस किस लेवल पे मुतासिर होंगे, कोई स्टडी की होगी तो हमारे नाज़रीन से शेयर करें ना थोड़ी सी। जी अली रजा भाई, पहले तो सबसे आप जब आपकी 6 नहरें निकाली जाएंगी तो सिंध का पानी पहले ही आप जो 1991 का जो इफेक्ट आपस में था पानी का तमाम सूबों को यकसा तकसीम का, पहले वो इफेक्ट हुआ हुआ, उससे बहुत सारे काश्तकार। अभी अगर आप जो 6 नहरें निकालते हैं तो आपके आप लगभग 35 लाख एकड़ आपकी इंटीरियर सिंध की जमीन, जो 35 लाख एकड़ मुतासर होने से जो बंजर हो जाएगी, वगैरह बात सर हो तो जाएगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो भी तो हो और सकेगी कराची, चौलिस्तान में, ये भी तो एक कहीं ना कहीं से फाइनेंस आ सकेगा, ये एक और मौकिफ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए आप अगर एक घर उजाड़ के दूसरे घर को आबाद करने का, तो इस तरीके से अच्छा। अगर आप करेंगे तो जो आबाद घर हैं उनका उनका क्या कौन ख्याल करेगा, उनका मसीहा कौन बनेगा? दूसरा, आप या बात यहाँ नहीं रुकती है, कराची में 4,500 मिलियन गैलन पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप अगर फर्ज करें पानी वहां से बंद कर देते हैं, जो हमारा वाटर मेन सोर्स है जो दरिया सिंध से आके डाइवर्ट होके फिर हम कराची में इस्तेमाल करते हैं, कराची के लोग एक एक बूंद को तरसेंगे। आप और वो कराची जो कि आपको 75% बजट दे रहा है, आपने कभी सोचा कि अगर आप इन नहरों की तकसीम से कराची कहाँ पे खड़ा होगा? तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हो रहा है, पानी की कमी कैसे पूरी होगी? तो ये प्लानिंग जो है, आपको आप लोगों की अगर हक राय दही पे गए होते ना असेंबली में, तो आप उनकी तकलीफ का एहसास होता। लेकिन आप तो मुसल्लत किए हुए लोग हैं, आपको एहसास ही नहीं है कि इस तकलीफ का इदराक क्या होगा और लोग किस परेशानी में से गुजरेंगे इस मामले के बाद। तो मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट वाइज ही एहतजाज करेगी, या इस हवाले से दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर कोई बड़ा शो होने जा रहा है ईद के बाद, रमजानों के बाद? आप बिल्कुल देखेंगे मुस्लिम लीग फंक्शनल, सिर्फ मुस्लिम लीग फंक्शनल का ये जीडीए में जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल भी एक वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल है, हम भी, दूसरी सिंध की सियासी जमातें हैं और बड़ी सियासी जमातें हमारे साथ अलाइंड हैं, जो आज भी वहां पे, जो आप मलीर प्रेस क्लब में आपने देखा कि बड़ी बड़ी 5, 6, 7 सियासी जमातें हम इकट्ठे थे और हम वी आर ऑन वन बोर्ड, कि हम इसमें हमारे दरमियान को तजादात नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन द सेम सोल्यूशन, और सब मिलके कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला, और इसी के आप जो हमारी पार्टीज की आपस में मीटिंग है, आगे कमेटीज बनेगी ताकि वहां के जो लोग मुतासर होने वाले हैं उनकी कमेटी बनाई जाएगी, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। आप अच्छा, आप एक सियासी तौर पे तो अलग बात है, आपके तुलबा इस मामले में सबक हैं, आपके वकला उन्होंने भी अपना अपना हाई कोर्ट में एक चैलेंज किया हुआ है चीजों को। तो जितने भी लोग मुतासर हैं वो सारे ऑन बोर्ड हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर मुस्लिम लीग फंक्शनल इसका बेड़ा उठाती है और सिंध के मामलात के तहफ़्फ़ुज़ात को अपने साथ बाकी जमातों को लेके, तो आप वक्त दूर नहीं है कि आप इसका सोल्यूशन देखेंगे निकलेगा, और इसके बगैर कोई चारा मुमकिन है ही नहीं है हुकूमत के पास। नहीं, हुकूमत के लिए पॉलिटिकल एक पॉइंट है आप लोगों को मिल चुका है, मगर उसका एक बेहतरीन जो उसको माइलेज लेकर, जो एक तरीके से, एक ठोस तरीके से आकर और उसके ऊपर जो इकदाम होते हैं। नईम फिरोज साहब, आखिरी सवाल है, क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन जमातें, जो ग्रैंड अलायंस बिलखुसूस सिंध के अंदर बना हुआ है, वो उसके उस लेवल का किरदार अदा कर पा रहा है या नहीं? जो जितना बड़ा ये मसला है उसके हिसाब से जो उसके साथ फोर्स लगनी चाहिए, जिस हिसाब से उस मैटर को उठाना चाहिए या उसके हवाले से हिकमत अमली बनानी चाहिए, आप समझते हैं वो स्पीड, वही इंटेंसिटी है इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। समझते हैं। देखिए, आप ग्रैंड अलायंस का जो भी हमारी जो एफर्ट्स हैं जो है पुटिंग ऑन राइट नाउ, आप उसको देखिए अली रजा भाई,
कि आप इससे चीजें इतनी इफेक्ट कर रही हैं कि आपके मुल्क की बड़ी कुर्सी पे बैठा शख्स जो है कि मुश्तरका इजलास में वो ये कह रहा है कि जिन्होंने खुद मंजूरी दी है खुद कह रहे हैं मुश्तरका इजलास में कि हम इसके खिलाफ हैं। आप सिंध असेंबली जहां पे सिंध की गवर्नमेंट है वो ये कह रहे हैं, करारदाद पेश कर रहे हैं कि हम सिंध के पानी की तकसीम के खिलाफ हैं। तो आखिरकार ये जो चीज यहां तक आके खड़ी हुई है, ग्रैंड अलायंस की कोशिशें हैं और लोगों को शऊर दिलाने के बाद ही ऐसा मुमकिन हुआ है कि ठीक। इन्होंने ये महसूस किया है। लेकिन ये क्योंकि सिर्फ अल्फाज की गोलाबारी कर रहे हैं, लोगों को तसल्ली देने के लिए, लोगों की ठीक। तवज्जो ठीक, हम आगे होगा, खिलाफ हैं इन एहतजाज नहरों। होगा। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है। बहुत शुक्रिया नईम फिरोज साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग फंक्शनल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि आज एहतजाज हुआ है और आगे भी सिलसिला जो है वो सामने आएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। हमें अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। हमें प्रोग्राम्स के हवाले से हमें आपके फीडबैक्स दरकार होते हैं, आपके कमेंट्स दरकार होते हैं। उसके ऊपर ज़रूर जो है वो अपनी राय का इजहार कीजिएगा। एक बार फिर अख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।